उनको आदर करना चाहिए। अगर हम इंसान को पहचान लेते हैं तो हम भारतात्मा को पहचानेंगे। अगर इंसान को हम पहचानते नहीं, हम जितना भी जाप ध्यान करें, जितना भी पूजा करे, जितना भी धर्म का आचरण करे, उससे कोई ज्यादा आने वाला और जाने वाला नहीं है। हमको इंसान का अंदर में भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा तो करना चाहिए, लेकिन ईश्वर इंसान को पहचानना चाहिए। हमारे देश में दो चीजें हमने को भी नहीं किया, हमारे लिए पाप है, हमारे लिए शर्मनाक बात है। एक चीज जो हमने काल भी कहा था, शायद परसों भी कहा था, जो हमारे जो आदिवासी भाई बहना है, इन लोगों को इंसान का मर्यादा हमने को भी नहीं दिया, और हमने जो हमारे माताएं हैं, इन लोगों को भी हम लोग सम्मान नहीं की। माताएं को बोला अब समाज में मत आओ, अब सभा में मत आओ, तुम चलो, तुम रसोई घर का जीव हो, और तुम्हारा दूसरे काम है संतान उत्पादन करना। ये दो काम तुम्हारा है, पुरुष के लिए खाना बनाओ और संतान पैदा करो, और तीसरे कुछ भूमिका तुम्हारा नहीं है। और जो हमारे प्रांतिक जनगण है, जो पिछड़े वर्ग है समाज के, जिसको आंसू पूछने के लिए कोई कभी कोशिश नहीं की, इन लोगों को तरफ हम लोग कभी तकते भी नहीं, तका भी नहीं, हम लोग कभी देखा नहीं इन लोगों को। इट्स आवर नेशनल सिन। अगर हिंदुस्तान को सामने में आगे में ले जाना है, हमको ये करना पड़ेगा। हम अगर चाहे या नहीं चाहे, हम अगर पसंद करें या नहीं पसंद करें, इनको अगर हम अवहेला करें, तब मैं बोलूंगा अंग्रेजी में जिसको कहते हैं राइटिंग ऑफ द वॉल, वो दीवार का लिखा हम पढ़ नहीं पाया, और हमसे मूर्ख और कोई नहीं है। स्वामी जी ने कहा The rule of Sudrahood must be established। जिन लोगों को हम अंतरिक्ष कहा, जिन लोगों को हम अस्पृश्य कहा, जिन लोगों को हम चंडाल कहा, इन लोगों को दीन आया, इन लोगों को राज आया। हम अगर माने तो आया, हम अगर नहीं माने तब भी आया। ये इतिहास को स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वामी जी ने कहा इसको देखो, इसको पाल पोष करो, इसको शिक्षा दो, इसको समादार करो, इसको इज्जत दो, इसको इंसान बनाओ, और इसको मर्यादा दो। और यही काम है हमारा 150वीं जो जयंती चल रहा है 4 साल से। स्वामी विवेकानंद का 150वीं जयंती 2012 से 13, लेकिन 2013 से 14, लेकिन हम लोग 4 साल से चला रहा है। आपने सुना 300 केंद्र में सारे हिंदुस्तान में 20 राज्य में हमारे काम चल रहा है ये मुहूर्त में। और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, शिकागो में, हमारे सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, यहां तक कि सोवियत रशिया में जो डिवोटीज है, जो भक्त लोग है, जो स्वामी लोग है, सब मिलकर इकट्ठा होकर एक काम कर रहा है। यूनेस्को आगे में आया विवेकानंद चेयर बनाने के लिए। हर एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद चेयर होना चाहिए, इत्यादि।
लेकिन एक बात नहीं भूलना, जो जिसको हमने अवहेला किया, जिसको हमने समादर नहीं किया, जिसको हमने इज्जत नहीं दिया, जिसको हमने खाने को नहीं दिया, जिसको हमने मरीज होने का नाते दावा नहीं दिया, जिसको आंसू पूछने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, ये 150वीं स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती का हमारे उद्देश्य लिखा है। तो कुछ परमानेंट इम्पैक्ट, स्थायी प्रभाव और प्रभाव दोनों के लिए, नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस, जो हमारे हरिजन गिरिजन, हमारे जो ट्राइबल भाई बहने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या अरुणाचल प्रदेश का हो, मेघालय का हो या महाराष्ट्र का हो, सबको मुख में हंसी फुटाना मेरा काम है। Our task is to see them smiling. यही मेरा उद्देश्य है, हमारे उद्देश्य है। अगर हम कर सके तो स्वामी जी खुश होंगे। स्वामी जी एक जगह पर निवेदिता को कहा, जो निवेदिता यही काम करो, अनपढ़ को पढ़ाओ। निवेदिता समझी नहीं थी। निवेदिता बोला, स्वामी जी ये काम करने के लिए कलकत्ता के रास्ते में घूमते हुए कोई युवक नहीं है, इसके लिए मुझको आयरलैंड से आना पड़ा। तो स्वामी जी रोड लाइक ए लायन, सिंह के जैसे स्वामी जी बोला, निवेदिता डू व्हाट आई से, if it doesn't beget you heaven, this Vivekananda would come down from heaven and take you by the top of the earth. There is no God, no demon who can stop him on the way. निवेदिता, मैं जो बोल रहा हूं तुम करो। अगर तुम करोगे तो विश्वास करो, मैं खुद आऊंगा ऊपर से तुमको ले जाने के लिए। ऊपर में आज तक ऐसा देवता का जन्म नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई दानव का पैदा नहीं हुआ जो स्वामी विवेकानंद को रोक कर सकते हैं, रुक सकते हैं रास्ते पे। आइए, ये फर्ज सिर्फ रामकृष्ण मिशन के से जो दीक्षित भक्त उसके नहीं, सिर्फ रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी और ब्रह्मचारी उसके नहीं, सिर्फ ये फर्ज हमारा और आपका, जो स्वामी जी को विश्वास करते हैं, जो स्वामी जी को सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उन लोगों को सबको, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ, चाहे वो दीक्षित भक्त हो या ऐसी स्वामी जी के एडमायरर हो, आप और हम सबके स्वामी जी बोला, आई पास इट अनटू यू एज ए लीगेसी। पिता का मृत्यु का टाइम में, मरण के टाइम में बेटा को बोला के बोलता है, बेटा ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा बहन है उसको शादी देना है, माँ को देखना है, ये सारे संपत्ति का मालिक तुम बन गया, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है। स्वामी जी ने कहा, मुझको कहा, आप लोगों को कहा, जहां से भी आप लोग आए, स्वामी जी ने यही बात कहा, आई पास इट ऑन टू यू एज लीगेसी। ये तुम्हारी फर्ज है, तुमसे मैं विनती नहीं कर रहा हूं, ये फर्ज है, हम तुमको ये फर्ज दे रहा हूं। जो लोग अवहेलित, जो लोग
अनादरित, जो लोग अशिक्षित, जो लोग भूखे, जो लोग मरीज, जो लोग असंस्कृत, जो लोग निरक्षर, सबको सहायता करना है। स्वामी जी कह रहा है, टेक ए मैन वेयर ही स्टैंड्स एंड गिव हिम। जहां में भी हो, चाहे वो अशिक्षित हो, निरक्षर हो, अपांग हो, भूखा हो, मरीज हो, विधवा हो या अनाथ हो, जहां में जो जो अवस्था में है उसको लाओ। तुम्हारा जो सहायता का हाथ प्रसारित करो, सहायता का हाथ प्रसारित करो। यू स्ट्रेच योर हेल्पिंग हैंड और उनको मदद करो। अगर करोगे तो स्वामी जी ऊपर से आएंगे तुमको ऊपर में ले जाने के लिए। और एक दो शब्द मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सामने में है। फिर भी आप लोग इतना सज्जन हैं जो हमारे अत्याचार, ये अनाचार इतना टाइम से सह रहा है धीरज से। तो जो भी हो, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद मेरा भाई और भाइयों, छत्तीसगढ़ रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में जो हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी भाइयों काम करते हैं, उनको भी मैं बोल सकता हूँ जो स्वामी जी का आशीर्वाद इन लोगों को ऊपर वर्षित हो रहा है और होगा। मैं खास करके यहाँ के जो अध्यक्ष हैं स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज, स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज को मैंने अनुरोध किया था, क्योंकि 23 और 24 को दिल्ली में यही 150वीं जन्म जयंती का जो नेशनल कमेटी है, जिसका एक सदस्य मैं भी हूँ और अध्यक्ष है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने, उसमें मेरा मीटिंग थी। तो मैंने फ़ोन किया था उनको, जो भाई मुझको माफ़ किया जाए, लेकिन वो छोड़ा नहीं मुझको। बोला आपको जो जो भी समस्या होगी हम उसको समाधान करेंगे, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। मेरा भी थोड़ा लोभ था, मोह था, क्योंकि नारायणपुर के बारे में काफ़ी सुने, लेकिन कभी आने का मौका मेरे को नहीं मिला। तो मैंने आया खास करके उनका आग्रह से। इसीलिए मैं मेरा हार्दिक जो आभार प्रकट करता हूँ उनको, और मैं ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ उनको कल्याण हो और भला सन्यासी वो बने और अच्छी साधु वो बने और स्वामी जी का काम करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो प्राचार्य है सर्वहितानंद जी महाराज इतना सुंदर बोलते हैं, आई एम जेलस ऑफ हिम, क्योंकि हिंदी तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरा हिंदी टूटी फूटी है और उसका हिंदी इतना चेस्ट हिंदी है, इतना साधु हिंदी है, इसलिए थोड़ा जो है जलता है अंदर में। और दूसरी बात है, जो ये लड़का इसको हम बचपन से देखा, मतलब जब से संघ में ज्वाइन किया, योगदान किया, तब से हम उसको देखते हैं, देखा देखते रहा, अभी वो मैच्योर हो गया। बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व उसका हुआ। मैं स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा उसको स्वामी जी महाराज और शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे
भक्ति दे, जिससे वो और बृहत्तर क्षेत्र में और बड़ा क्षेत्र में काम कर सके और धीरे धीरे आगे में चले। कभी जरूरत हो तो ये जो भगवान राम कृष्ण देव के संघ है, ये संघ का भी परिचालन करने में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसीलिए उसको जितना भी प्रशंसा करे काम है, और प्रशंसा ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, जे नौजवान जो है दिमाग और सिर ठंडा रख के काम करें, तो मेरा लगता है जो ये एक रोज आएगी जब वो रामकृष्ण मठ और मिशन चलाने में हो सकता है हमारे मदद करेगा। और दूसरे जो हैं हमारे सन्यासी भाइयों यहाँ में काम करते हैं, हम ये कह सकता है, विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो स्वामी जी का काम सचमुच काम यहाँ पे हो रहा है। स्वामी जी का अगर काम के नहीं है तो स्वामी जी सच नहीं है। स्वामी जी सच है, ये स्वामी जी का काम है, ये बात भी सच है। इससे अधिक यज्ञ और कौन काम होगा स्वामी जी का। हमारे साधु भाइयों बेलूर मठ से आया, हम जानते हैं उनके तकलीफ भी है, उनके खुशी भी है, उनकी खुशी का कारण भी जानते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ का कारण भी जानते हैं। लेकिन हमने 3-4 रोज जो था देखा, एक सुंदर टीम जैसा फुटबॉल टीम, सक्सेसफुल फुटबॉल टीम काम करते हैं, एक सुंदर टीम काम कर रहा है। और हर एक सन्यासी ब्रह्मचारी से हमने बात किया, मुझको ये लगा कि सब खुश है, और इसलिए खुश है जो ये लोग स्वामी जी जो चाहे थे वही काम कर रहा है। इसलिए इन लोगों को अभिनंदन, और स्वामी जी के पास हमारे प्रार्थना, इन लोग को स्वामी जी खुश रखे, आगे में बढ़ने में उनको मदद करें, और स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा इन लोगों को ऊपर रहे, आप लोगों को ऊपर रहे, हम लोगों को ऊपर रहे। और आप लोग सब लोग को फिर एक बार शुक्रिया वादा करते हुए मैं विराम देना चाहता हूँ और विदा लेने चाहता हूँ। धन्यवाद। ओम परतप्ते सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशंकं नमाम्यहम्। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सुबीरानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सह महासचिव एवं न्यासी है, हमारे बीच उपस्थित हुए बहुत कर्म और उनका शारीरिक कुछ अस्वस्थता भी थी, उसके बावजूद भी महाराज इतना कष्ट उठाते हुए हमारे प्रति प्यार और इस नारायणपुर की जो आकर्षणी शक्ति है, इसके प्रति उनके भी जो प्यार है नारायणपुर के प्रति, उस कारण से हमारे बीच यहाँ पधारे
मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे आश्रम परिवार की ओर से तथा नारायणपुर के सभी नगरवासी तथा ग्रामवासियों की ओर से मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्यपाद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ एवं मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की 150 पूजनीय स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, जो हमें हमेशा एकदम जैसे कि हम एक छोटा बच्चा है और हमारे अभिभावक की तरह से हमें सदैव ख्याल रखते हैं और हमें हमेशा सहायता और प्यार से हमें कैसे हम काम करेंगे ये मार्ग दर्शाते हैं। आज महाराज जी भी यहाँ उपस्थित है, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी की ओर से प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ नागपुर, महाराज जी को भी मैंने निवेदन किया था कि महाराज आप इस महत्वपूर्ण उत्सव में आप यहाँ पधारे। महाराज जी ने मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हुए अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर यहाँ पधारे। उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूजनीय श्रीमद स्वामी शशिकांतानंद जी महाराज, जो कि विजयवाड़ा से यहाँ कृपापूर्वक पधारे हैं, उनको भी मैंने आमंत्रण किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया सहर्ष सप्रेम। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। बाहर से और भी हमारे जो आश्रम से सब प्रतिनिधि वर्ग आए हैं, उनके साथ और भी स्वामी जी ब्रह्मचारी लोग आए हैं, इस सभी को मेरा हार्दिक प्यार धन्यवाद देता हूँ। मैं किस भाषा से सबको धन्यवाद दूँ मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास भाषा है वो पर्याप्त नहीं है क्या मैं आप सभी को धन्यवाद दूँ। प्रतिनिधि वर्ग जो भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, इतना सुशृंखल अनुशासित रूप से 3 दिन जो अंतर्राज्यीय अंतर प्रांतीय जनजाति सम्मेलन इसमें भाग लिए और अनुशासित ढंग से हमें सहायता किए, मैं अत्यंत हर्षित हूँ, गर्वित हूँ कि आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ही अनुभव हुआ और मैं आप सभी को मेरा हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ नारायणपुर वासियों को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कार्य में हमें सहायता किए। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर अपने कर्तव्य निभाए। सभी पत्रकार बंधु को मेरा हार्दिक धन्यवाद।
आभार। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे समस्त कर्मी वृंद को, जिन्होंने इस सभा को सफल बनाया, ये आयोजन को, इस सम्मेलन को सफल बनाया। खास करके मैं उल्लेख करना चाहता हूँ हमारे रसोई घर के कर्मी वृंद, जो अत्यंत कठोर परिश्रम करते हुए समय पर सभी अच्छा सुस्वादु खाना बनाकर सबको परिवेशन किया, सबको दिया। ये अद्भुत एक काम। मैंने तो इस सम्मेलन का कई दिन पूर्व से मेरा नींद हराम हो गई थी। मैं इतना चिंतित था, इतना विचलित था कि क्या होगा। मैं एक रोज प्रेयर में बैठा था, प्रार्थना में, और उठकर चला गया। मैं नहीं बैठ पा रहा था, इतना बेचैन था, इतना विचलित था। आके मेरा साधु भाइयों को बुलाया और मैंने कहा, देखो मैं बहुत विचलित हूँ, काम अभी बहुत बाकी है। तो सब साधु भाइयों ने हमें आश्वस्त किया, महाराज आप सोचे मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं और भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रख रखाव विभाग के कर्मी वृंद को, खास करके जो पानी और बिजली की व्यवस्था की। पानी के लिए इतना मैं चिंतित था कि क्या होगा, हम इतने लोग को बुलावा दिए, अगर हम पानी नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। मैं इतना विचलित हो गया था। प्रभु जी की कृपा से ये निपट गया। मैं इसके पीछे मैं मानता हूं हमारे रख रखाव विभाग के कर्मी वृंद का एक महती भूमिका है। मैं हमारे शिक्षकगण को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। हर क्षेत्र में उन्होंने सहायता की। और ये सम्मेलन को सफल बनाए। मैं प्यार सप्रेम धन्यवाद देना चाहूँगा, कुर्निश करना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों को, खास करके ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी के बच्चों को। सुबह उठते ही झाड़ू लेकर पूरा आश्रम कैंपस को साफ करने लग जाते हैं। पूरा कैंपस को आज साफ रखें यही बच्चों ने। तो मैं मेरा प्यार पूरा उनको देता हूँ। और कुछ लोग को मैं अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सुदूर गंगा सागर से आए हैं 9 व्यक्ति। इसमें 3 कारीगर और 6 वॉलंटियर्स स्वेच्छासेवी, जिनमें एक 70 साल के भी व्यक्ति है। मैंने पहला दिन बीतने के बाद दूसरा दिन देता हूं कि उनका मुंह पूरा फूल गया। क्यों? मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि सारा रात भर उन्होंने मिठाई बनाए।